हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज यहाँ मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट से और बढ़िया से दिखने वाले कुकी कप्स फिल्ड विद पनीर हलवा एंड लेयर्ड विद टॉप्ड अप विद एप्रिकॉट एंड ऑरेंज जैम। इस रेसिपी के बारे में मैंने स्पेशली सोचा था एक कंटेस्ट के लिए जो कि चल रहा था ओ वंडरफुल मॉम बेकर्स कम्युनिटी ऑन द फेसबुक पर। मैं इस कम्युनिटी को अच्छे से फॉलो करती हूँ और वहाँ पर अक्षय कल्पा एक ऑर्गेनिक डेयरी प्रोडक्ट्स की ब्रांड है, बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद में। उन्होंने एक कंटेस्ट रन किया था अभी कुछ दिनों पहले, तो उसके लिए ही मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट सी रेसिपी बनाऊं। भाई कंटेस्ट तो मैं नहीं जीती, लेकिन ये जो रेसिपी है ये बनी बहुत फर्स्ट क्लास थी। हस्बैंड और मैंने बहुत इन्जॉय करी। इसमें जो रेसिपी में डिफरेंट टेक्सचर्स का जो अमेलगमेशन था वो बहुत ही टेस्टी था। कुकी कप्स जो हैं देवर ऑन अ क्रंचियर साइड, थोड़े से सॉफ्ट थोड़े से क्रिस्पी थे। अंदर का पनीर हलवा क्रीमी था और उसमें नट्स की एक बाइट थी और ऊपर से एप्रिकॉट ऑरेंज जैम उन्हें एक बहुत अच्छा फ्लेवर डायमेंशन दे रही थी। आई होप ये डिफरेंट रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी और आप भी देखना चाहोगे कि मैंने इसे कैसे बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कुकी कप्स से। तो उसके लिए मैंने लिया है ये अक्षय कल्पा का अनसॉल्टेड कुकिंग बटर। ये मैंने लिया है यहाँ पे 100 ग्राम्स। इस अनसॉल्टेड कुकिंग बटर में मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और हाफ अ कप ऑफ शुगर। ये भी 100 ग्राम्स ही है। आज मैं यूज़ कर रही हूँ रॉ केन शुगर। रॉ केन शुगर के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो प्लीज़ डू वॉच माई वीडियो अबाउट नेचुरल शुगर ऑल्टरनेटिव्स। वाइट शुगर से ये बहुत बेटर है क्योंकि ये अनप्रोसेस्ड है। अब मैं बटर, शुगर और सॉल्ट के इस मिक्सचर को एकदम अच्छे से क्रीम कर रही हूँ ताकि हमारी कुकीज़ जो हैं वो क्रिस्पी भी बने और दूसरा शुगर भी एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब इसमें डालते हैं ये 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट और फिर से कर देते हैं एक बार मिक्स। अब ये भी मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 100 ग्राम्स आमंड्स का पाउडर है। बादाम को सीधे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर कर लिया है और साथ ही मैं ये डाल रही हूँ 30 ग्राम्स होल व्हीट फ्लावर जस्ट टू गिव इट अ लिटिल शेप। बाइंडिंग देने के लिए मैं होल व्हीट फ्लावर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट आमंड फ्लावर जो कि थोड़ा फाइन बना हुआ होता है उसकी बाइंडिंग ईजिली हो जाएगी, वो भी यूज़ कर सकते हो। और बस अब इसे एक बार मिक्सर से मिक्स कर अपने हाथ से कुकी डो बना लेंगे और ज़्यादा नीड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस उतना ही मिक्स करिए जितने में सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में एक साथ जुड़ जाएं और ऐसा आपका कुकी डो बनकर तैयार हो जाए। कुछ भी और मॉइस्चर डालने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब इस कुकी डो को रेस्ट करने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर फ्रिज में ताकि हमारे कुकी कप्स अच्छे और क्रिस्पी बने। कम से कम इसे आधा घंटा हम फ्रिज में रेस्ट करेंगे। और अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून घी गरम कर रही हूँ एक पैन में और उसमें 1 टेबलस्पून मतलब 8-10 दाने बादाम के और 10-12 दाने ये छिले हुए पिस्ता के जो है मैं घी में रोस्ट कर रही हूँ। इसको हम अपने पनीर हलवा में डालेंगे और उसको भी देंगे एक अच्छा सा टेक्सचर। तो बस इन्हें रोस्ट कर लेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए और अच्छे से रोस्ट करके हम इन्हें निकाल कर एक बार साइड में रख लेंगे। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ अक्षय कल्पा का ही पनीर। अक्षय कल्पा का पनीर बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया बनता है खाने में। तो चलिए अब पनीर को हम जो है पहले ग्रेट कर लेते हैं। वैसे तो ये इतना सॉफ्ट है, ये ऐसे के ऐसे ही हाथ से भी क्रम्बल हो जाएगा। आप चाहें तो इसे ग्रेट करें, चाहे तो हाथ से ही फाइन क्रम्बल कर लें। क्योंकि हमें हलवा बनाना है तो फाइन क्रम्बल किया हुआ बनाने में आसान होगा, बाद में हमें मैश करने की मेहनत नहीं लगेगी। और अब ये नट्स भी रोस्ट हो चुके हैं और इनको हम निकाल लेते हैं। और अब चलिए इसी पैन में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून और घी और उसके बाद ये ग्रेट किया हुआ मैश किया हुआ पनीर 200 ग्राम इसमें हम डाल देंगे। अब इस पनीर को हमें थोड़ा सा भूनना है घी के साथ ताकि उसका मॉइस्चर भी कम हो जाए और दूसरा उसमें थोड़ा सा ना वो घी का फ्लेवर ऐड हो जाए, जैसे हम हलवे के लिए यूजुअली करते हैं ना। किसी भी हलवे को हम ऐसे ही बनाते हैं, बस वही प्रोसेस हम इस पनीर के साथ कर रहे हैं। पनीर को घी में अच्छे से भून लेंगे। कुछ 4-5 मिनट इसमें लगेंगे। साथ ही साथ आप अपने बैक ऑफ द स्पून से पनीर को मैश भी करते जाइए और भूनते भी जाइए। अब पनीर अच्छे से भून चुका है और अब हम इसमें डालते हैं ये 1 कप मिल्क। अब इस मिल्क को पनीर में अच्छे से पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल सारा मिल्क इवेपोरेट हो जाए। बस हलवे को और थोड़ा क्रीमीनेस देने के लिए हम इसमें मिल्क डालकर अब पका रहे हैं। और साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पर इसमें चीनी। तो चीनी मैं डाल रही हूँ 1/4 कप ऑफ रॉ शुगर अगेन।
50-55 ग्राम्स है ये रॉ शुगर का। तो इसको भी पनीर के साथ हम अच्छे से पका लेंगे। शुगर आप अपनी थोड़ी सी प्रेफरेंस के हिसाब से बढ़ा भी सकते हो अगर आप चाहते हो तो, बट दिस इज़ जस्ट फाइन, यू नो। कम मीठे का हलवा बन रहा है, ये अच्छा खासा मीठा था इसमें। आप चाहो तो यहाँ पर आप थोड़ा कार्डेमम इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। और बस इस हलवे को चला चला कर हमें सारा मिल्क इवेपोरेट होने तक पकाना है। और आप चाहो तो इस स्टेज पर आप ये नट्स को चॉप करके डाल सकते हो। मैं नट्स को रख रही हूँ बाद के लिए, क्योंकि मैं कुकी कप्स में इंडिविजुअली इन्हें डालने वाली। और अब हलवा हमारा बनकर तैयार है, रखते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। और ये देखिए अब बनाते हैं हमारा जैम। तो मैंने लिए हैं थोड़े से ड्राइड एप्रिकॉट्स, जिन्हें मैंने 1 मिनट माइक्रोवेव कर जस्ट इनफ वाटर में 1 मिनट तक माइक्रोवेव कर 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। या फिर आप इन्हें ओवरनाइट भी ऐसे सोक करके रख सकते हैं, जस्ट इनफ वाटर उनको पूरा कोट करने के लिए। और उसके बाद मैंने इन्हें प्योरी करके इस सॉसपैन में निकाल लिया है। अब इसे बनाते हैं जैम। तो साथ ही मैं ले रही हूँ 100 ml ऑफ ऑरेंज जूस। ये फ्रेश ऑरेंज जूस है। और इस ऑरेंज जूस के साथ ही मैंने ये ले रखे 2 ऑरेंजेस की जेस्ट, जिसे भी मैं जैम में डाल दूंगी। और साथ ही हम डालेंगे इसमें ये 2 से 3 टेबलस्पून खंडसारी शुगर, ये मैंने ली है। आप कोई भी शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं जैम में। तो इस जैम को अब हम तब तक पकाते रहेंगे जब तक कि इसकी कोटिंग कंसिस्टेंसी ना हो जाए, ये थिक ना हो जाए। तब तक हम अपने एप्रिकॉट एंड ऑरेंज जैम को हम पकाएंगे। ये ग्लॉसी भी दिखने लगेगा, ये थिक भी हो जाएगा। लगभग 10 मिनट में आपका जैम बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए आपका जैम बिल्कुल रेडी है, आपका सारे एलिमेंट्स रेडी हैं। अब बढ़ते हैं अपने फाइनली कुकी कप्स की तरफ। तो ये डो फ्रिज में ठंडा हो चुका है और आज मैंने सोचा कि आज मैं मिनी कुकी कप्स बनाती हूँ। तो मैंने ये अपना मिनी मफिन ट्रे निकाल लिया है और इसे मैं मेल्टेड बटर से चारों तरफ से हर कप को ग्रीस कर रही हूँ। और कुछ इस तरह से हमें इन कुकी कप्स को बनाना है। छोटा छोटा एक एक डो बॉल लेकर मैं एक एक मफिन के जो होल में डाल रही हूँ और उसको अपनी फिंगर्स से ऐसे एक मफिन कप का शेप दे रही हूँ। छोटा छोटा डो बॉल डालकर इस तरह से इसे हम कप का शेप दे देंगे एज द मोल्ड गाइड्स। ठीक ऐसे ही बस कुछ इसी तरह से हम सारे के सारे हमारे कुकी कप्स को बनाकर तैयार कर लेंगे। और उसके बाद इन सबको करते हैं प्रिक एक फोक की सहायता से। इसमें ये करना बहुत ज़रूरी है, ये होल्स करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये बेक होते हुए जो है इनमें बटर जो है वो स्टीम बनेगा, बटर का जो मॉइस्चर है वो स्टीम बनेगा और फिर ये कुकी कप्स की बजाय गोल गोल बनकर आपके बिस्किट बनकर आ जाएंगे। इसलिए जो फोक से हमने प्रिक किया है ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही उतना ही ज़रूरी है जैसे ही ये बेक होकर आए ना, इनको ऐसे बैक ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पून इन योर किचन, स्मॉल स्पून जो आपके पास है उसको उसके बैक से इसे ऐसे पुश कर दीजिए, क्योंकि जब ये गरम ही है ना तो ये सॉफ्ट होंगे और आसानी से स्पून से ये शेप इनका रिटेन कर सकते हो आप। देखिए फिर भी कितना फूल कर ऊपर आ गए हैं। तो बस मैंने जैसे ये ओवन से बाहर आए इनके कप्स का शेप को रिटेन करने के लिए एक बार बैक ऑफ द स्पून से कुछ इस तरह से सारे कप्स में ऐसे डिग कर दिया, ताकि होल जो है वो बना रहे, कैविटी बनी रहे जिसमें हमारा हलवा भर सके हम। तो सारे के सारे कुकी कप्स रेडी हैं। अब इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ये इजीली डीमोल्ड हो जाएंगे। गरम डीमोल्ड करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, वरना टूट सकते हैं। जब ये ठंडे हो जाएं तभी इन्हें डीमोल्ड करिए। ये देखिए ऐसे आसानी से ये निकल आएंगे ठंडे होते ही। कुछ 5-7 मिनट के बाद इन्हें एक बार ऐसे ट्विस्ट करिए और निकाल दीजिए। ट्विस्ट एंड पुल, ट्विस्ट एंड पुल। तो अब हमारे सारे एलिमेंट्स रेडी हैं। एप्रिकॉट जैम को भर लेते हैं एक पाइपिंग बैग में, क्योंकि प्रेजेंटेशन इस तरीके से अच्छा हो पाएगा। तो एप्रिकॉट जैम को भी मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है और इस पाइपिंग बैग का टिप कर लेते हैं कट। एंड अब शुरू करते हैं अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन। तो एक एक कुकी कप को लेकर उसमें थोड़ा थोड़ा हलवा हम डाल रहे हैं और ऊपर से हम डालेंगे थोड़े नट्स चॉप करके जो हमने रखे हैं। आप चाहो तो नट्स की एक लेयर कुकी के कप में पहले बेस में भी डाल सकते हो, उससे भी एक अच्छा क्रंची फ्लेवर आएगा।
तो मैंने नट्स को ऊपर ऐसे लगा दिया है और साथ ही अब मैं पाइप कर दूंगी एप्रिकॉट जैम को। तो इसी तरह से मैंने सारे के सारे जो है कुकी कप्स को बनाकर तैयार किया और इनको खाने में इट वाज लाइक अ ब्लास्ट ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स एंड फ्लेवर्स इन योर माउथ। एप्रिकॉट और ऑरेंज जैम का जो टैंगीनेस था वो भी बहुत अच्छा आ रहा था, बीच में जो क्रीमी हलवा था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था और कुकी कप भी। मैं ऐसी एलेबोरेट रेसिपीज़ मोस्टली बनाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जब मन हो जाता है तो ट्राई कर लेती हूँ। ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। जब कभी आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हो या आपका मन हो कुछ डिफरेंट बनाने का, तब आप डेफिनेटली ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। और मेरे हस्बैंड को ये खाने में बहुत टेस्टी लगे एंड वी रियली कंपेयर्ड देम टू अ 5-star लाइक डिज़र्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा लगा इसे खाने में और मज़ा आ गया। आई होप आपको भी देखने में उतना अच्छा लग रहा होगा। कैसा लगा है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।